अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं फिर एक बार आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मैं एक और टॉपिक लेकर आपके खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का टॉपिक है कंपैरेटिंग द स्क्वायर मेथड। कंपैरेटिंग द स्क्वायर मेथड के ज़रिए हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे निकालते हैं, आज इस मेथड के हम स्टेप्स पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम जनरल इक्वेशन लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, हम उसी पर इस मेथड को अप्लाई करेंगे। तो क्वेश्चन है फाइंड द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंपैरेटिंग स्क्वायर मेथड। यहाँ पर कोई इक्वेशन नहीं दी गई है तो हम जनरल इक्वेशन लेंगे। तो उसके जो स्टेप्स हैं वो इस लेक्चर में मैं डिफ़ाइन करने जा रहा हूँ। सबसे पहला स्टेप जो है वो है write the given quadratic equation in the standard form, that is ax square plus bx plus c is equal to 0 is not equal to 0। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेनी है, वो भी स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ये पहला स्टेप है। उसके बाद अगर ए 1 के बराबर नहीं होगा तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ए से डिवाइड कर देंगे, यानी इफ़ ए इज़ नॉट इक्वल टू 1 डिवाइड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय ए वी गेट। जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को डिवाइड करेंगे ए से, तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए वहाँ से मिलेगा। तो इसके बाद जो तीसरा स्टेप हमारा होगा वो है हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म बचती है दूसरे स्टेप में वो है सी बाई ए। तो इस सी बाई ए को हम ट्रांसफ़र कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे आर एच एस में। तो शिफ्ट द कांस्टेंट टर्म सी बाई ए टू आर एच एस वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स इज़ इक्वल टू माइनस सी बाई ए। तीसरे स्टेप में आपने क्या करना है, आपको सिंपल सी बाई ए जो है जो एल एच एस में है इसको आर एच एस में ट्रांसफ़र करना है, इसको शिफ्ट करना है आर एच एस में। अब इसका जो चौथा स्टेप है उसमें हम ऐड करेंगे जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है। तीसरे स्टेप में जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है वो है बी बाई ए, उसका हम हाफ कर देंगे पहले, फिर उसका स्क्वायर निकालेंगे। उस स्क्वायर से हम दोनों साइड से उस स्क्वायर को हम दोनों साइड से ऐड कर देंगे। एडिंग बोथ साइड्स बाय स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, दैट इज़ आपको क्या करना है, आपको बी बाई टू ए होल स्क्वायर ऐड करना है बोथ साइड्स से, एल एच एस में भी ऐड करना है और आर एच एस में भी, ताकि इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। तो आपका जो चौथा स्टेप होगा वो हो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस बी बाई टू होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू स्क्वायर ऑफ बी बाई टू ए माइनस सी बाई ए सॉरी। उसके बाद जो हमारा पांचवा स्टेप होगा, फिफ्थ स्टेप जो होगा, उसमें हम जो हमारा जो लेफ़्ट हैंड साइड बचता है एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस बी बाई टू स्क्वायर, उसको हम परफेक्ट स्क्वायर लिखेंगे, परफेक्ट स्क्वायर में फैक्टराइज करेंगे, जी बाइनोमियल का स्क्वायर बनाएंगे उसको। तो चूँकि इसके तीनों टर्म्स पॉजिटिव है तो ये एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर बनेगा एल एच एस। तो अगर हम इसको एक्स प्लस बी बाई टू ए होल स्क्वायर को एक्सपेंड कर देंगे तो वहाँ से हमारे जो चौथे स्टेप के एल एच एस में टर्म्स थे वो हमें मिलेंगे। तो एल एच एस हमारा क्या बनता है, एक्स प्लस बी बाई टू ए होल स्क्वायर। तो आर एच एस में जो हमारी पहली टर्म थी बी बाई टू ए होल स्क्वायर, तो हमने इसको अलग अलग से स्क्वायर निकाला। तो बी का स्क्वायर है बी स्क्वायर, तो नीचे जो टू ए था टू का स्क्वायर होगा 4 और ए का स्क्वायर होगा ए स्क्वायर। तो माइनस जो दूसरी टर्म थी सी बाई ए उसको हम इसके साथ लाइक बना देंगे। तो हम 4a से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को भी उसे जो हमारे ये आर एच एस के जो दो टर्म्स हैं वो लाइक टर्म्स बन जाएंगे। तो इसके नीचे मैं एक और स्टेप लिखने जा रहा हूँ, एक्स प्लस बी बाई टू होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू, ये जो आर एच एस में दो टर्म्स है अब लाइक टर्म्स है तो इनका डिनोमिनेटर सेम रहेगा 4a स्क्वायर,
तो बी स्क्वायर को हम माइनस कर देंगे, सी इंटू 4a होगा 4ac, तो बी स्क्वायर को हम माइनस करेंगे 4ac से। और जो हमारा 6th स्टेप है उसमें हम क्या करेंगे, हम स्क्वायर रूट टेकअप करेंगे, दोनों साइड्स में LHS में भी टेक करेंगे स्क्वायर रूट और RHS में भी। जब हम LHS में स्क्वायर रूट टेक करेंगे तो स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा, तो वहाँ से हमें मिलेगा x प्लस b/2a। तो जो RHS है वहाँ हम सेपरेटली स्क्वायर रूट लेंगे, न्यूमरेटर को अलग से स्क्वायर रूट लेंगे और डिनोमिनेटर को अलग से। तो ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 4a स्क्वायर। लेकिन चूंकि हम जानते हैं स्क्वायर रूट पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी, इसलिए हमने दोनों साइंस यहाँ ले लिए। पॉजिटिव स्क्वायर रूट भी होगा ये और नेगेटिव, दोनों स्क्वायर रूट्स होंगे यहाँ। तो उसके बाद क्या करना है, अब LHS में हमारी एक और टर्म बचती है b/2a, ये कांस्टेंट टर्म है, इसको हम शिफ्ट कर देंगे RHS में। तो LHS में जो b/2a है उसको शिफ्ट करना है RHS में। ये 7वां स्टेप है, 7th स्टेप यही है। तो जब हम इसको शिफ्ट कर देंगे तो x किसके बराबर होगा, तो ये होगा माइनस b/2a प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 4a स्क्वायर। तो अब एक और स्टेप हम लेंगे यहाँ। तो पहली टर्म जो RHS में थी वो माइनस b/2a, इसको ऐसे ही लिखेंगे, फिर प्लस माइनस फिर स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। लेकिन जो नीचे डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ 4a स्क्वायर है, इसको हम सेपरेटली स्क्वायर रूट लेंगे। 4 का स्क्वायर रूट होगा 2, a स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा स्क्वायर और उसका रूट कैंसिल होगा, तो वहाँ से a आएगा। तो ये जो दोनों टर्म्स यहाँ RHS में आ गई, इनका डिनोमिनेटर 2a है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो ये लाइक टर्म्स हैं। अब हम डिनोमिनेटर एक ही रखेंगे दूसरे स्टेप में RHS में, तो डिनोमिनेटर होगा 2a, माइनस b को प्लस b करना है और माइनस भी करना है स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac से। तो ये फार्मूला बनती है यहाँ x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइड बाई 2a। तो अब हम अलग से लेंगे रूट्स। पहले हम माइनस बी को प्लस करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड होगा 2a। तो दूसरा रूट जो होगा वो माइनस बी, तो माइनस बी को माइनस करना है स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। तो पहला रूट जो है वो है माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, और जो दूसरा रूट है वो है माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइड बाई 2a। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स है, और ये जो हमने रूट्स निकाले ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से हमने निकाले हैं। तो यही जो तरीका है, इस तरीके को हम कहते हैं कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर, यही कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है। तो अब मैं एक और पॉइंट यहाँ ऐड करना चाहता हूँ नोट में। अगर हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, a 0 के बराबर नहीं है, तो देन हमें याद रखना है x यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं इस फार्मूला से। फार्मूला क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइड बाई 2a। इस फार्मूला को हम क्वाड्रेटिक फार्मूला के नाम से जानते हैं। तो इस फार्मूला में हम यूज़ करते हैं a, b और c। ये a, b और c क्या होता है, a है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b कोएफिशिएंट ऑफ x और c जो है ये कांस्टेंट टर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो अगर हमें डायरेक्ट रूट्स निकालने होंगे तो हम डायरेक्ट ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। इस फार्मूला का नाम है क्वाड्रेटिक फार्मूला। जब भी क्वेश्चन में ये होगा कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्वाड्रेटिक फार्मूला के ज़रिए से निकालो, तो हम ये फार्मूला उस टाइम यूज़ करते हैं। तो इसी फार्मूला को क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं। तो इसके बाद एक और स्टेप आपको यहाँ पर याद रखना होगा, वो है 5th स्टेप जो मैंने यहाँ पर लिखा था, ये वाला स्टेप 5th स्टेप। इसमें x प्लस b/2a का होल स्क्वायर, जो RHS में बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 4a स्क्वायर, अगर ये नेगेटिव होगा तो स्क्वायर ऑफ दिस x प्लस b/2a तो नेगेटिव होगा। लेकिन चूँकि हम जानते हैं कि जो भी रियल नंबर है उसका स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, रियल नंबर का स्क्वायर या तो पॉजिटिव होगा या 0, तो नेगेटिव नहीं होगा। अगर यहाँ
RHS में इस स्टेप में हमें कोई नेगेटिव नंबर मिलता है तो उस वक्त समझ लेना चाहिए कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉम्प्लेक्स रूट्स है। उम्मीद है आपको आज का ये लेक्चर समझ में आया होगा और अगले लेक्चर तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ।